हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। सही है ना, मेहनत कर रहे हो। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भैया। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने में, समझने में दिक्कत आती है। वो बिल्कुल हमेशा ही अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, पता नहीं क्यों। इतना बेकार सा टॉपिक है, बिल्कुल एकदम बेकार टॉपिक है और इतनी आसानी से समझ में आता है। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ बातें हैं ध्यान रख लेनी है। अगर वो आप ध्यान रख लेते हो, या मैं आपको जो बताऊंगा अगर आप वो ध्यान रख लेते हो, जैसा समझने के लिए कहता हूं वैसा समझ लेते हो, तो ये बहुत ही हल्का टॉपिक है ये। तो चलिए समझते हैं क्या है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। ऐसा क्या है इसमें, देखे तो सही। देखे होता क्या है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में एक रिवर होती है जिसमें पानी बह रहा होता है, राइट। रिवर मतलब बहता हुआ पानी, ठीक। वो मत समझना नाला नहीं है ये, नाला में पानी बहता रहता है। नाला मान लो, तुम्हारी मर्जी भैया, नाला मान लो, ठीक है। पैरेलल बैंक है इसके, पैरेलल बैंक के किनारे। और ये भी हमने मान लिया कि रिवर के अंदर जो पानी के फ्लो करने की स्पीड जो है ना, वो VW है। तो लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आप समझ जाओगे। VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर फ्लो बोल सकते हो। और एक यहां पर बोट है। बोट बनाऊं क्या? लो भैया, बोट भी बना देते हैं। ये ऐसी एक बोट है इस टाइप की। ये जो है, इसकी खास बात ये है, ये बोट VBW स्पीड से पानी के ऊपर चल सकती है। VBW क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। अब कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज रहते हैं। यहीं पे ध्यान सुनना। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर कहूं या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर कह दूं, दोनों एक ही बात है। जरा समझते हैं इस बात को। जैसे अगर ये पानी थमा हुआ होता, वाकई में नहीं चल रहा होता, ये रिवर नहीं तालाब होता, पानी थमा हुआ होता, तो ये बोट जो है, मान लेते हैं ये बोट पानी के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से चल सकती है। तो अगर ये बोट इधर जाना चाहती, इधर, ये पॉइंट किधर है, ये इसको आगे एक्सटेंड करता हूं। ये पॉइंट आगे, शायद ये पॉइंट होगा आगे PQ, चलो R बोल देता हूं, ये R पॉइंट। तो ये अगर पानी वाकई में थमा हुआ होता तो ये बोट पहुंचती कहां, सीधे R पे। जिधर ये अपने आप को डायरेक्ट, अगर ये VBW इधर की जगह इधर होता तो ये यहां पहुंच जाती, इधर होता तो यहां पहुंच जाती, राइट। तो ये जिधर VBW होगा, ये क्या है, बोट की वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बोट जिधर चाहे उधर 10 मीटर पर सेकेंड से भाग सकती है। और बिल्कुल सही बात है, अगर ये इधर ग्राउंड पे कोई अपना मोनू टोनू कोई दोस्त खड़ा हो, तो वो अगर देखेगा ग्राउंड से, तो अगर बोट इधर की तरफ डायरेक्ट करेगी और पानी थमा हुआ है तो वो यहां पहुंच जाएगी। अगर बोट इधर की तरफ डायरेक्ट करेगी अपने आप को ऐसे, तो वो यहां पहुंच जाएगा, राइट। तो एक बात तो क्लियर है भैया, पानी थमा हुआ है तो बोट क्या है, एकदम राजा आदमी है, बिल्कुल जहां मर्जी चाहे उधर ही चली जाए, एकदम सही। लेकिन अगर पानी बहने लग जाए टुवर्ड्स राइट मान लेते हैं, तो अगर ये बोट अपने आप को इधर की तरफ डायरेक्ट करे, इधर की तरफ एक्सीलरेट करे, R की तरफ, तो क्या R पे पहुंच जाएगी अगर पानी चल रहा है तो? बताओ, सोचो। क्या बोट, पानी चल रहा है और बोट इधर की तरफ अपने आप को पुश करे, इधर की तरफ एक्सीलरेट करे, तो क्या यहां पहुंच जाएगी? नहीं ना। जब तक यहां पहुंचेगी या ऐसा पूछने की कोशिश करेगी, तब तक तो पानी बाहर ले जाएगा इधर कहीं, राइट। बात समझे कि अगर बोट अगर पानी चलने लग जाए तो फिर बोट वहां नहीं पहुंच पाएगी। चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि पानी जब रुका हुआ था तो ये बोट जो है पानी के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से चल सकती थी। यही तो भी मैंने बताया, 10 मीटर पर सेकंड से चल सकती थी। अब अगर पानी चलने लग जाए तो क्या इस बोट की जो वेलोसिटी है पानी के ऊपर चलने की, क्या वो बदल जाएगी? क्या वो 10 मीटर पर सेकंड से कुछ और हो जाएगी? यही कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको ये कि नहीं होगी।
पानी रुके चाहे चले, पानी के ऊपर चलने की जो वेलोसिटी है, जो कैपेसिटी है इस बोट की, वो कभी नहीं बदलेगी। यही एक जड़ है पूरे के पूरे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ध्यान रख लेना कि पानी चले साला कुछ भी होता रहे, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर चेंज नहीं होता। एक एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूं। ट्रेन है और एक मैन है, आदमी है। ये सपोज ट्रेन है और यहां पर एक इंसान जो है बैठा हुआ है। ये ट्रेन जो है रुकी है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कर देता हूं 0। और ये ट्रेन का कोई डब्बा हो सकता है, डब्बे के एक कोने में बैठा है, ट्रेन नहीं चल रही है। ये बोट जो है, ये बोट, अब बोट कहां से आ गया? ये जो पर्सन है ये ट्रेन के ऊपर, ट्रेन की जो फर्श के ऊपर किसी भी दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड चल सकता है। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हम कमरे में बैठे हैं, कमरे में चलना चाहे तो जिस तरफ जाना चाहे हम अपनी जो भी स्पीड है, मान लेते हैं कि आपकी भी कमरे के अंदर चलने की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप भी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाना चाहोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, इधर जाना चाहोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, इधर जाना चाहोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। भाई ये बाहर बैठा हुआ अपना मोनू टोनू यही तो बताएगा कि आप यहाँ पहुंच गए, है कि नहीं? पर अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ध्यान देना, अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 0 नहीं है और मान लेते हैं वेलोसिटी ट्रेन इधर की तरफ है, तो जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो क्या ये आपका मोनू टोनू को भी यही दिखेगा कि आप इधर पहुंचे? नहीं ना। आप जब तक यहां पहुंचोगे ये ट्रेन पहुंच जाएगी यहां पे, तो फाइनली मोनू बोलेगा कि आप तो यहां पहुंच गए, और वो बोलेगा कि आप ऐसे नहीं गए, आप तो ऐसे गए, राइट? अब वो उधर क्यों गए उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे बाद में, लेकिन ये बात तो क्लियर है ना कि ट्रेन चलेगी तो आप यहां नहीं पहुंचोगे, आप कहीं आगे पहुंचोगे। अब मेरे को ये बताओ आप कि ट्रेन के चलने से आपके या इस पर्सन के ट्रेन के ऊपर चलने की जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, क्या वो बदल गई? क्या वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। वो तो पहले भी चलता था 5 मीटर पर सेकेंड से, अब भी चल देगा 5 मीटर पर सेकेंड से, वो थोड़ा बदलेगी। वैसे ही यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं बदलता वाटर के चलने से। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो हमेशा क्या करना चाहिए, वो बात घुट्टी मार लेनी चाहिए। जो टीचर ने कह दिया मान लेना चाहिए, एकदम उसको भूल जाओ, ठीक? तो ध्यान रखेंगे, पानी के चलने से, पानी के ऊपर बोट के चलने की स्पीड नहीं बदलेगी। चलिए, मतलब ईबीडब्ल्यू कांस्टेंट है और ये ऐसा हो गया, ठीक। अब एक बात ध्यान रखेंगे, पानी को अपन सिंपल हमेशा ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरह मानेंगे। मैं तो इसको एक कागज की तरह मानूंगा भैया। ये पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म मान लेता हूँ। कुल मिला के पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इधर की तरफ जा रहा है अपनी मर्जी से, और मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। ये बोट जो भी बोट उसके ऊपर चल रही है या मैं चल रहा हूँ, मेरे लिए सब एक ही बात है। मैं सिंपल से सिंपल तरीके से इमेजिन करता हूँ कि ये ट्रेन है भैया, ये ट्रेन चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। मेरी इच्छा हुई कि मैं इधर की तरफ ट्रेन के ऊपर ये खिड़की की तरफ जाऊं, तो जब तक मान लेते हैं 5 मीटर डिस्टेंस है, मैं जब तक यहां से यहां पहुंचूंगा, सपोज 1 सेकंड में पहुंच गया मैं यहाँ पे, ठीक है, जब तक मैं यहाँ पहुंचूंगा ये ट्रेन भी जो है आगे खिसक जाएगी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। मैं तो एकदम इतना सिंपल सोचता हूँ, आपको भी इतना ही सिंपल सोचना है भैया। पानी है, पानी का प्लेटफॉर्म है, जब तक ये बोट यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगी तब तक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो खिसक जाएगा। एकदम बात क्लियर छे? चलिए अब आगे बढ़ते हम, ठीक। अब हम बात करते कि ये यहां नहीं जाएगा तो कितने जाएगा, तो फिर बढ़िया एकदम रेडी हो जाओ। अब देखिए, हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है और वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हम एक बार लिख दे रहे हैं भैया, अगली बार नहीं लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सब कुछ इसके हिसाब से ही हो रहा है।
तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या लिख सकते हैं हम, इसको इधर लेके आ जाओ, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बोट की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये इसके हिसाब से, इसको क्या लग रहा है कि बोट कहाँ जा रही है, बोट जा रही है VBW, और VW का जो रिजल्टेंट है उस दिशा में, खाली VBW की दिशा में नहीं जाएगी, इसका और इसका रिजल्टेंट जिधर होगा उधर जाएगी भाई। तो ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं। ये जो है ये VBW वेक्टर को हम जरा यहां लेके आते हैं, या इसे हम यहां लेके आ गए, ये आगे क्या ये बन गया, ये है भैया VW, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जिधर भी होगा ना उधर जाएगी ये बोट फाइनली, ये है इसके हिसाब से, और ये बता रहा है मैथमेटिकल रिजल्ट कि बोट उधर जाएगी जहां पे VBW और VW का रिजल्टेंट हो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम चाहे तो लगा सकते क्या पैरेललोग्राम लॉ, या हम लगा सकते हैं ट्राइंगल लॉ, क्या लगा दें। चलो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो वेक्टर को क्या करना पड़ता है, टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ता है। तो भैया टेल टू टेल तो ज्वाइन हम कर दिए ना, तो टेल टू टेल जैसे ही ज्वाइन कर दिए हम बनाएंगे पैरेललोग्राम, पूरा कंप्लीट करते जा करते 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 ये भी पूरा कर दिए कंप्लीट, ठीक बन गया। अरे अब ये हो ही जाता, क्या करे भाई, बचपन में राइटिंग के लिए डांट खाई है, अब ड्राइंग भी नहीं बनता ढंग से हमसे। यही पहुंच गया भाई, पहुंच गया। अच्छा जी, तो फाइनली रिजल्टेंट किधर होगा, जो बीच से इन दोनों के जो कॉमन टेल है उससे पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो बताता है हमेशा कि वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट। तो फाइनली बोट किधर जाएगी, इसके हिसाब से बोट जा रही इधर, देखो जाना चाहती थी इधर, चली गई इधर, तो ये पहुंच गए यहाँ पर। इसको जरा ठीक से बना दे भाई, डायग्राम और ये सब बनाने में ना बहुत ही पीछे है अपना हाथ, एकदम बात समझ गए। तो फाइनली कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे, बढ़िया। अब हम निकालेंगे फाइनली कि भाई इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि कोई बोट है थीटा एंगल पे ऐसे भागने की कोशिश करती है, तो उसको वो फाइनली कहाँ पहुंचेगी, उसको वहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये सारी बातें हम निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टर्म बता दूं, एक टर्म होता है ड्रिफ्ट। कभी सुने हैं ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। ये डी क्या है भैया, डी है ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है भाई, रिवर में पानी जिस तरफ फ्लो करता है ना उस दिशा में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बोट का, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं मैं। तो ये होता है भैया ड्रिफ्ट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। एकदम याद रहेगा क्या? तो भैया ये है वाई एक्सिस के पैरेलल वाली एक्सिस, तो फाइनली कितना वो इधर डिस्प्लेस हो गया है डी। हमारा क्या उद्देश्य हो गया इस पूरे के पूरे जो हमें डिस्कशन किस बारे में करना है, जरा मैं आपको बताता हूँ फाइनली हमारा उद्देश्य क्या होगा। जैसे कि बोट को हमने इधर थीटा एंगल पे डायरेक्ट किया, एक्सीलरेट किया, तो पूछने वाला पूछ सकता है कि बताओ फाइनली बोट किस एंगल पे जाएगी, तो एंगल मान लेते हैं ये है अल्फा। तो कई बार हो सकता है कि आपसे पूछे कि ये अल्फा बताओ, अगर आपने थीटा एंगल पे इनको इधर भेजने की कोशिश करी थी तो आप फाइनली पहुंच कहाँ जाओगे ऐसे। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि भाई आपको फाइनली पहुंचना एस पॉइंट पे है, कि इसके बारे में दे रखा है अल्फा दे रखा है, तो बताओ कि आप किस एंगल पे जाना पसंद करोगे ताकि आप यहाँ पहुंच जाओ। एकदम बात आपको क्लियर? इस तरीके से भी पूछ सकता है। और पूछ सकता है भैया बताओ कि रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगा, और ऐसे में ये ड्रिफ्ट कितना हो गया। ये तमाम बातें जो है पूछी जाती है। अब तो क्या है, अब तो बच्चों वाला खेल है, फटाफट कर देते हैं खत्म। तो चलिए हम तैयार है अपने हथियार के साथ, बिल्कुल सब मैथ्स लगा देंगे। देखो छोटी मोटी मैथ्स है, कुछ
कुछ दम नहीं है इस वाली मैच में। देखिए क्या अभी अभी हमने ये समझा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे वहां पे जगह चाहिए। यहां लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ बोट होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब मैं चाहूं तो फटाफट इनके कंपोनेंट कर देता हूं। ये VBW के देखो, VW तो ऑलरेडी सुलझा हुआ बेचारा, वैसी एक्सेस की तरफ है, इसने पहले ही सरेंडर कर दिया है। ये सरेंडर नहीं करा, जरा इसके पहले कंपोनेंट टुकड़े कर देते हैं इसके। अभी तो एक टुकड़ा तो हम करेंगे इसका इधर की तरफ, ये कंपोनेंट होगा एक। ये कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा भैया? ये होगा भैया थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। ये होगा VBW कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट क्या होगा थीटा की दूसरी तरफ वाला? साइन कंपोनेंट। तो ये होगा VBW साइन थीटा। तो हम लिखते हैं पहले ये, क्या लिखूंगा मैं? देखो पॉजिटिव एक्सिस इधर है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो हम लिखेंगे माइनस VBW साइन थीटा आई कैप। अरे हम लिख रहे थे व्हाइट पेन से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर प्लस लिखेंगे हम VBW cos थीटा जे कैप। क्या सही लिखा है? इधर की तरफ माइनस आई कैप है तो हमने लिख दिया VBW sin थीटा इंटू माइनस आई कैप, माइनस था ला दिया। VBW cos थीटा ऊपर की तरफ है, y की तरफ है, तो VBW cos थीटा इंटू जे कैप कर दिया। प्लस ये क्या है? ये तो इधर की तरफ ही है ना, तो VW इंटू इसको लिख दूं क्या? आई कैप। अरे क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके आगे तो यार आप लोग जीनियस क्या बोलते हो उसको? जीनियस आदमी हो है ना, जीनियस इंसान हो आप लोग। आई कैप अब साथ में लेंगे, आई कैप लिखूंगा मैं VW माइनस VBW साइन थीटा। ये क्या हो गया? आई कैप प्लस VBW कॉस थीटा जे कैप। राइट, ये लिखा क्या है भाई? ये लिखा है VBX आई कैप प्लस VBY जे कैप। मतलब ये जो लिखा है ये वेलोसिटी ऑफ बोट जो भी होगा उसका है x कंपोनेंट, ये है इसका y कंपोनेंट। मतलब इस डायग्राम को मैं यहां पे दर्शाता हूं, ये रिवर है। थोड़ा छोटा डायग्राम बनाऊंगा इस बार क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज दर्शानी है, वो है ये कि भैया बोट के फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। एक है ये जो कि है VBX और एक है y, ये है VBY। और इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होता है क्या? नेट। ये नेट वेलोसिटी इधर भी होगी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट फाइनली इधर की तरफ, और ये कहाँ जाएगा? फाइनली जो अपना चुन्नू मुन्नू कौन सा था, मोनू, वो बाहर खड़ा था किनारे पे, उसके हिसाब से बोट जाएगी ऐसे इधर की तरफ, ये पॉइंट होगा। राइट, इसको क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। तो फाइनली ये यहां पहुंचा, तो ये पॉइंट पी था, और किस एंगल पहुंचा? ये है वो एंगल अल्फा। बोलो क्या लिखोगे आप? tan अल्फा क्या लिखोगे? कौन रास्ता है? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अरे क्या बोल दिया है मैंने? कई बार तो ना मैं भी कंफ्यूज हूं। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है क्या? अच्छा, तो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, ये VBY है ना, तो ये भी VBY होगा, तो VBY डिवाइड बाय VBX। दैट्स इट, हो गया। तो फाइनली हम लिखेंगे यहां से, इसी से हम लिखेंगे कि tan अल्फा क्या हो गया? tan अल्फा विल बी इक्वल टू VBY कितना है वो? VBW cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय VW माइनस VBW साइन थीटा। तो ये जो रिलेशन बन गया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है। अब आपको जहां जाना है आप वहां चले जाओ। मतलब थीटा और अल्फा में रिलेशन VBW से तो कांस्टेंट है ना। अब आपको कोई बोले कि आपको किसी अल्फा एंगल पहुंचना है तो थीटा क्या हो, तो आप
उल्टा सॉल्व कर देना, या आपको थीटा पता है तो आप अल्फा निकाल लेना, यही तो था। तो ये हमने एक जनरल केस सॉल्व कर लिया। अब इसमें कुछ बातें तो हम और निकालेंगे। जनरल केस तो हो गया सॉल्व। सबसे पहले निकालेंगे टाइम टू क्रॉस द रिवर, कि चलिए भाई मान लिया आप थीटा एंगल पे गए, आप थीटा एंगल पे गए, फाइनली आप पहुंचे कहां, यहां पहुंच गए, एस पे पहुंच गए। आपको टाइम कितना लगा क्रॉस करने में, राइट? तो चलो यहीं पे मैं आपको बताता हूं, टाइम के बारे में आपसे ही पूछता हूं। टाइम निकालना है तो टाइम टू क्रॉस चाहिए एक्चुअल में, है ना? क्रॉस करने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में होना कंपलसरी है, जरा बताओ। उसको अगर यह इस बैंक से इस बैंक में पहुंचना है, कैसे ही पहुंचना है, इस किनारे से इस किनारे पहुंचना है, तो किस दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए? जवाब है वाई। भैया वाई डायरेक्शन में खिसकता रहना चाहिए, एक्स में कितना ही बहे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई में खिसकते रहना चाहिए, तभी तो वो पार होगा, है कि नहीं? तो जो उसको पार कराने वाला है, क्योंकि ये है डिस्टेंस W, अगर विड्थ क्या हमने बोला था, बताया था W, हाँ शुरुआत में बताया था। यहां तक मान लेते हैं कि W जो है विड्थ ऑफ रिवर है, तो ये W जो डिस्टेंस है पूरा कवर करना ही पड़ेगा, और ये W डिस्टेंस जो y एक्सिस के अलोंग है ये कवर होगा y एक्सिस की वेलोसिटी के कारण, जो कि ये है, राइट? तो हम लिखेंगे अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो टाइम निकालना है तो हम जो भी इक्वेशन लगाएंगे वो y एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, और टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर करना है, सपोज sy डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग y, और डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन जो हमें करना है, अगर हमें क्रॉस करना है तो वो है w डिवाइड बाय क्या वेलोसिटी है इस बोट की y के अलोंग, वो थी vbw कॉस्ट। ये क्या लिखा हुआ है vbw, ये vby तो लिखा है, तो ये हो गया vbw cos ऑफ थीटा, राइट? तो इसको तो आप याद ही रख लो। ओके, अब फाइनली ड्रिफ्ट निकालने की बारी आई। ड्रिफ्ट क्या था, ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या थी भैया? ड्रिफ्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। तो मुझे आप यही बताओ, डिस्प्लेसमेंट अलाउंग एक्स एक्सिस के लिए कौन सी या कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? समझ में आया क्या पूछ दिया मैंने? मुझे आप ये बता दो कि इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग इधर की तरफ होने के लिए कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? ये वीबी एक्स की वीबी वाई? अरे वीबी वाई तो लगा हुआ था क्रॉस कराने में, वीबी एक्स काय में लगा हुआ है? ड्रिफ्ट कराने में। मुझे तो ड्रिफ्ट करा दे, वो कौन सा गाना था? तेरी ऊंची शान है मौला, थोड़ा सा तो लिफ्ट कर, अरे मुझको भी तो ड्रिफ्ट करा दे। ये है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कौन कराएगा यहाँ? भगवान वीबीएक्स है, ठीक है? तो ड्रिफ्ट होगा d इज इक्वल टू, भाई x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है वीबीएक्स और टाइम लगा t, तो लिखूंगा वीबीएक्स इंटू टी, एकदम सिंपल। अच्छा वीबीएक्स क्या निकाला हमने? देखना है ऊपर क्या निकाला हमने, देखो ये देखो, ये रहा वीबीएक्स, देख लिया अच्छे से? ठीक है, ठीक है। तो ये लिखूंगा मैं VW माइनस VBW साइन थीटा इंटू W कितना, टाइम कितना है? ये है W डिवाइड बाय VBW कॉस ऑफ थीटा। खत्म, ये ड्रिफ्ट आ गया। थीटा पता, W पता, VBW पता, VW पता, सब हो गया। तो ये तो सिंपल सा, यही सब पूछा जाता है यार। अब बहुत ही सिंपल से केस होते हैं। अब हम आपको कुछ केस बताते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है। सपोज जिस नदी में आप उतरे हो, उस नदी में उतरते ही किसी ने बताया कि बहुत सारे मगरमच्छ है, बहुत सारे मगरमच्छ है, तो क्या आप पानी में रहना चाहोगे? नहीं ना, एकदम जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहोगे। तो ऐसा ही सिचुएशन मान लेते हैं और आप पानी में उतर चुके हो, तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हमें निकालना बहुत ही जरूरी है भैया। जान पे बात आ गई। आप
तो भैया आ गए हम अपने टास्क पर, मिनिमम टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? देखो टाइम का फॉर्मूला अभी भी ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिख देता हूं यहाँ पे, T इज इक्वल टू W बाय VBW cos ऑफ थीटा। हम साफ साफ देख सकते हैं कि टाइम जो है मिनिमम तभी होगा व्हेन, देखो भैया W कांस्टेंट, VBW कांस्टेंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो टाइम मिनिमम तब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, राइट? और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है भैया? जब थीटा 0 होता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो बात खत्म। 0 का मतलब क्या बोलना चाह रहा भाई? एक बार देखिए ना डायग्राम क्या था ऊपर, ये मतलब अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो थीटा 0 होना चाहिए। 0 का मतलब कि मैं इधर ना जाऊं, एकदम सीधे क्यू की तरफ जाऊं, यही तो बोल रहा है। जी हाँ, एकदम क्यू की तरफ जाओ बोल रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जाना, एकदम क्यू की तरफ जाओ अगर आपको क्रॉस करना है तो। मतलब डायग्राम बनाते हैं फिर से, और फिर हम इसको और एनालाइज करेंगे। कहना ये चाहते हैं ये जनाब कि ये अगर रिवर है, ये इसके 2 बैंक है, आप अगर यहाँ पे खड़े हो और मगरमच्छ है, आपको भागना है, कम से कम टाइम में टिकना है, तो आप कुछ मत करो, अपनी पूरी जान लगा दो क्रॉस करने में। आपको क्या चाहिए? आपको तो क्रॉस करना है ना, तो आप पूरी जान, जो आपकी कैपेसिटी है, बोट की जितनी भी कैपेसिटी है, वो सिर्फ क्रॉस करने में लगा दो और कुछ नहीं, ऐसा बोल रहा है। लेकिन जब ये अपने आप को, ये बात तो हमें समझ में आ गई भैया, थीटा 0 आ गया मतलब ये अपने आप को जो एक्सेलरेट करेगा वो क्यू की तरफ करेगा, अपना फेस क्यू की तरफ करेगा, मतलब बोट ऐसी होगी, ये है भाई उपपत्ति की बात, तो ये है। ठीक, चलिए, ये अपने आप को इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा, राइट? तो मिनिमम टाइम निकाल देते हैं पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे। मिनिमम टाइम कितना होगा? T मिनिमम, अब तो cos की जगह 0 आ जाएगा, तो W अपॉन कितना आ गया? VBW। बात खत्म, तो हम निकालेंगे। चलिए भैया, मिनिमम टाइम में तो पहुंच गए। मुझे बताओ, मिनिमम टाइम में पहुंचने के लिए उसने अपने आप को इधर की तरफ मूव करके रखा, इधर की तरफ मूव करके रखा। इसका क्या मतलब है? क्या वो क्यू पे पहुंच जाएगा? क्या वो क्यू पे पहुंच जाएगा? अरे बोलो, क्यू पे पहुंच जाएगा? अरे भैया, ये पानी भी तो बह रहा है, ये क्या पानी मुंह दिखेगा? हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट फाइनली होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, राइट? इन दोनों का रिजल्टेंट, ना कि अकेले इसकी चलती है और ना ही इसकी चलती है, दोनों की चलती है बाबा। मतलब ये एक होगा और एक होगा ये। अरे यार, दूसरा पेन लाना पड़ेगा, दिखाई नहीं होता वहां पे। ये अगर है VW तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी होगा ना, ये मैं बोलता हूं ये इधर, तो फाइनली बोट जो है इधर जाते हुए दिख रही होगी, ये पहुंच जाएगी यहां पर, और इस केस में कुछ हो जाएगा ड्रिफ्ट, उसको निकाल लेंगे हम, क्या बड़ी बात है, हम तो सब कर लेते हैं। ये है ड्रिफ्ट। तो जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करना होगा तो ड्रिफ्ट कितना होगा बाबा? ड्रिफ्ट तो हमने पढ़ लिया, क्या था वो, अभी फॉर्मूला निकाला था, VW माइनस VBW साइन ऑफ थीटा इंटू जो टाइम लगा है, तो मैं अभी टाइम ही लिख देता हूं, ठीक है? और टाइम वो कौन सा? मिनिमम वाला टाइम है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना भैया? 0, तो ये कितना आ गया? VW। टाइम मिनिमम कितना था? W अपॉन VBW। ऐसे तो आप एक बार देख रहे हो कि VBX कितना हो गया? VBX ये क्या है? ये VBX ही तो है, तो VBX हो गया है VW के बराबर। तो होना भी था, इतना हमें फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है, तो अपनी इसने पूरी ताकत लगा दी है क्रॉस करने में। हमेशा वो परपेंडिकुलर टू रिवर ही डायरेक्ट करता है अपने आप को। और तो ये जो VBY है, VBW है, ये तो लग गया क्रॉस करने में, और ये VW क्या करेगा? ये उसको ड्रिफ्ट कराएगा, ये उसको क्या करेगा? ड्रिफ्ट कराएगा। एकदम बात क्लियर क्या? तो आपको ये एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, आपको टाइम मिनिमम का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो बताऊं क्या करता हूं, मैं ये सब फॉर्मूला याद ही नहीं रखता हूं, मुझे तो एक ही चीज याद रहती है, VBX
और वी वी वाई, वी वी एक्स वी वी वाई, वी वी एक्स वी वी वाई, बस ये। और इसको भी मैं निकाल लेता हूं मनी मन में। तो अगर इतना पता है ना तो आप टाइम भी निकाल लोगे, आप tan अल्फा भी निकाल लोगे, आप ड्रिफ्ट भी निकाल लोगे। अरे इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, कहीं नहीं। चलिए अभी क्या बच गया भैया। कई बार क्या पूछते हैं कुछ लोगों को, क्या होता है बिल्कुल शॉर्टकट की बहुत ही आदत होती है, उनको शॉर्टकट चाहिए भैया जिंदगी में, उनको शॉर्टकट ही शॉर्टकट चाहिए। चलो ठीक है, सबका हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो वो क्या है, वो चाहते हैं कि मैं इधर नहीं पहुंचूंगा, मैं सीधे इधर ही पहुंचूंगा भैया, वरना पैसा नहीं दूंगा। ऐसा उनका तेवर होता है ऐसा। तो ठीक है भैया, मान लेते हैं बात को। अब जैसा जैसा कस्टमर जैसा डिमांड दिया वैसे ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ नहीं पहुंचना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए। आपको यहाँ नहीं पहुंचना, यहाँ पहुंचना है, तो क्या जीरो हो जाना चाहिए, बोलो क्या जीरो हो गया। अरे भैया ड्रिफ्ट क्या होता था, ड्रिफ्ट होता था क्यू और एस के बीच में डिस्टेंस। अगर एस जो है क्यू पर ही आ गया तो ड्रिफ्ट क्या हो जाए, जीरो। मतलब वो बंदा चाहता है कि नो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, बस मेरे को डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचा दो, उसकी यही इच्छा है। तो कंडीशन क्या है, अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए। एकदम बात समझ गए। चलिए हाँ, तो बच्चों हमने भी क्या सीखा कि अगर उसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, मतलब उसको पी से डायरेक्टली क्यू पर पहुंचना है, भैया को ना एकदम इधर उधर घूमना पसंद नहीं है, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट जीरो। ड्रिफ्ट का क्या फॉर्मूला था, वी बी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो। अब भी मैंने क्या बोला था, मैं क्या याद करता हूं, मैं करता हूं वी बी एक्स याद करता हूं और वी बी वाई याद करता हूं, बस। वी बी एक्स और वी बी वाई याद है ना, तो उसको सब आता है रिवर बोट प्रॉब्लम में। और वी बी एक्स देखो कितना आ गया, वी बी एक्स था वी डब्ल्यू माइनस वी बी डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। फटाफट सॉल्व कर दो और साइन थीटा की वैल्यू आ गई वी डब्ल्यू बाय वी बी डब्ल्यू, राइट। ठीक है, तो ये है वो कंडीशन। मतलब थीटा, अब निकाल के दिखाऊं कि आपको मैं थीटा कितना हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी डब्ल्यू बाय वी बी डब्ल्यू। मतलब इस एंगल पे जाऊंगा, इस थीटा एंगल पे जाऊंगा ना, इस थीटा एंगल पे मैं अपने आप को या बोट को एक्सेलरेट करूंगा, तब मैं डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंचूंगा। देखो भैया आपको हम तरीका समझाते हैं। फाइनली बोट को अगर पी से क्यू पे जाना है, तो आप मेरे को बताओ कि बोट की जो फाइनल वेलोसिटी है ये अपने मोनोटोनू के हिसाब से किधर होनी चाहिए। अगर पी से क्यू जाना है तो फाइनल वेलोसिटी बोट की इधर ही होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए वी बी, राइट। ये होना चाहिए वी बी वेक्टर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मुझे कुछ ना कुछ, और एक और चीज देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वी बी किससे मिलके बनता है, ये वी बी डब्ल्यू और वी डब्ल्यू से। देखो वी डब्ल्यू तो तैयार बैठा हुआ है, वो तो कहीं चेंज हो नहीं रहा, ये हमेशा वी डब्ल्यू रहेगा ऐसा का ऐसा। तो अपने को कुल मिला के ये और एक और वेक्टर अपने पास वी बी डब्ल्यू, इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, अपने को बनाना दिस प्लस दिस शुड बी दिस, राइट। तो इसको उठाओ पैरेलली और यहां लगाओ, ये क्या है, ये है वी डब्ल्यू। तो फाइनली अब देख रहे हो कि वी बी क्या बन गया है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव दिस, वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू गिव दिस, राइट। और ये है वो एंगल जिस पे आपको जाना है। आप देख रहे हो ये कंडीशन, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, वी डब्ल्यू अपॉन वी बी डब्ल्यू। तो ये आप ध्यान रखेंगे। डायग्राम कैसा हुआ, आप ऐसे जाना चाह रहे थे, ये पॉइंट हमने आर माना था, पर आप पहुंच गए क्यू पर। एकदम आपको बात समझ में आई कि नहीं। सो ये है वो तरीका, 30 एंगल पे आप अपने आप को डायरेक्ट करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। अब इस केस में टाइम कितना लगता है भाई, वो भी निकाल लेते, क्योंकि सवाल तो सवाल है भाई, टाइम निकालना पड़ेगा ना। टाइम का क्या फॉर्मूला था, याद है आपको? मुझे याद है W अपॉन वी बी वाई, W अपॉन वी बी डब्ल्यू कॉस थीटा, क्योंकि वी बी वाई क्या था, वी बी डब्ल्यू कॉस। मैंने क्या बताया था, मैं क्या याद रखता हूँ,
वी बी एक्स वी बी वाई, वी बी एक्स वी बी वाई, बस सब हो जाता है। फिर देखो, फिर इसके बाद फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो गया वी बी डब्ल्यू को जरा सा लिखना पड़ेगा भैया, मेहनत लगेगी। फटाफट करता हूँ मेहनत मैं आप लोगों के लिए। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर क्या बच गया भैया? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा ये पुट करते हैं ना अपन यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? W डिवाइड बाय वी बी डब्ल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी बी डब्ल्यू स्क्वायर। अब देखो, आपको इतना तो सॉल्व करते आता है, आप तो जीनियस लोग हो। वी बी डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा अंदर, तो वी बी डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में जब बाहर निकलेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो फाइनली टाइम का फॉर्मूला आ गया है बच्चों। देखो, वी बी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर, झकास, एकदम बात सही। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो ये, इस फॉर्मूले में आप देखो, अंडररूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता भैया। इसका मतलब वी बी डब्ल्यू को वी डब्ल्यू से बड़ा ही होना पड़ेगा। जीरो भी नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो डब्ल्यू अपॉन जीरो, फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो, ये तो टाइम इनफाइनाइट आ जाएगा ना। तो अगर वी बी डब्ल्यू अगर वी डब्ल्यू के बराबर हो गया तो टाइम इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम बाद वो क्रॉस करेगा। अरे मतलब क्रॉस ही नहीं किया ना, सपने में है कुल मिला के। इसका मतलब कि ये तभी पॉसिबल है, उसको अगर उसको ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है तो तभी पॉसिबल है, ओनली इफ, कैसे लेना चाहिए मुझे, इट विल रीच ऑपोजिट पॉइंट ओनली इफ वी बी डब्ल्यू ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, दैट्स इट। कंडीशन फॉर क्रॉसिंग, कंडीशन फॉर रीचिंग ऑपोजिट पॉइंट। तो क्या बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? यहां तक अगर आपको सब समझ में आ गया तो यार एक क्वेश्चन तो बनता ही है, राइट। चलिए ध्यान रखें कि अगर वी बी डब्ल्यू अगर वी डब्ल्यू से बड़ा नहीं हुआ या छोटा हुआ तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है, वो ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा। उस केस में उसको कहीं ना कहीं इधर की तरफ भागना ही पड़ेगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन जरूर करेंगे भाई, मजा नहीं आता क्वेश्चन के बिना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। वैसे आप लोग कहेंगे तो अपन 2 क्वेश्चन कर लेंगे, अभी तो एक ही क्वेश्चन है। और वैसे मेरी इच्छा है कि आपको मैं 2 क्वेश्चन करवाऊं। ये एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अगर आप ये फटाफट कर लेते हो तो अपन दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये है एक रिवर में पानी के बहने की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। एक्स और वाई एक्सिस अपन ने वही ली है जो अभी ली थी, और जो बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है, बताओ टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट, टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट। चलिए करिए स्टूडेंट, वीडियो पॉज कर लो और 5 मिनट लेके एक बार सॉल्व कर दो। अच्छा, विड्थ ऑफ रिवर तो मैंने दिया नहीं, आप ले सकते हो विड्थ ऑफ रिवर एज सपोज 20, नहीं विड्थ ऑफ रिवर आपको लेना चाहिए, ठीक है 20 आई थिंक सही है, 20 मीटर। चलिए वीडियो पॉज करें और जल्दी से ट्राई करें। ओके, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जो हम थीटा लिया करते थे वो थीटा होता था ये, और ये कितना होगा, ये होगा 37 डिग्री। ये टोटल कितना है 90, तो 90 प्लस 37 होता है 127। सबसे पहला होना चाहिए तरीका करने का कि हमने एक्स और वाई एक्सिस चूज करी है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हर एक वेक्टर को हमें एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कर देना चाहिए। जो भी, जैसे वी डब्ल्यू की बात करते हैं तो वी डब्ल्यू ने तो ऑलरेडी सरेंडर कर रखा है, तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है। कौन नहीं है ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, ये है वी बी डब्ल्यू। तो इसके कर दो कंपोनेंट, टुकड़े कर दो सारे, टुकड़े कर दो सारे। क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा उसका, अरे ढंग से बन जा, ये कंपोनेंट हो जाएगा उसका 5 cos 37। कितना होता है cos 37? अभी आधे लोग को cos 37 की वैल्यू नहीं पता होगी। 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 5 sin 37। भाई थीटा के दूसरे साइड वाला जो होता है वो साइन कॉम्पोनेंट होता है। अभी कितनों को यहाँ पे sin 37 की वैल्यू नहीं पता है। तो ये होता है sin 37 होता है 3/5, तो 5 इंटू 3/5 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। बस तो अब हम देख रहे हैं फाइनली कि ये बोट है, और बोट हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, वो चीज याद दिलाऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट फाइनली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो आप चाहो तो इस तरीके से जाओ, वेलोसिटी ऑफ वाटर किधर की तरफ है वो तो हम पता है 6 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ है, और बोट के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड और एक ऊपर की तरफ, अरे यार ऐसे तो ऐसे बना देते हैं, ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उधर जाएगी बोट। इसको भी हम कर लेते हैं भैया। अगर मैं x की अलग बात करूं तो 6 माइनस 3 बचा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना बचा, ये तो 4 है। तो फाइनली बोट जो है इन दोनों के रिजल्टेंट के और जाएगी, और इस हिसाब से हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट किधर होगा, यहाँ पे कहीं होगा, इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ बोट। ये एंगल निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, मैं आपके सामने पहले ऐसे ही निकाल देता हूँ। 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना है, 4 है राइट, क्योंकि ये लाइन कितनी है 4 है, 4 डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया अल्फा इज इक्वल टू 53। तो ये तो क्लियर हो गया कि फाइनली वो 53 एंगल पे जाएगा इधर कहीं इस तरीके से, और ये एंगल जो बड़ा वाला है ये 53 होगा, और ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा एस। हमें निकालना है ड्रिफ्ट कितना होगा, यही हमारा मेन क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट और टाइम। तो देखो स्टूडेंट, सबसे बढ़िया है कि टाइम वाइम के लिए जो फॉर्मूला होता है याद कर लो। टाइम का फॉर्मूला क्या है, W/VBW cos थीटा। ठीक है, W पता है, VBW पता है, cos थीटा पता है अपने को, आंसर आ जाएगा। आपको दिमाग लगाना है तो आप इस तरीके से लिखो भाई, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना करना है अपने को 20, डिवाइड बाय अपने को वेलोसिटी कितनी दी है फाइनली, ये देखो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4, डिवाइड बाय 4, ये आंसर आ गया 5 सेकेंड। अब हमसे कोई पूछता है ड्रिफ्ट, तो भैया देखो ड्रिफ्ट का या तो फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने ड्रिफ्ट का, आपको याद है? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था VBX इंटू टाइम। ये आपको नहीं लगता है, ये देखो VBX आपको पता है, VBX कितना है, ये देखो 3 है, x में क्या वेलोसिटी है फाइनली 3, तो आपको 3 इंटू, अब टाइम कितना आपने निकाल लिया है 15, कितना आंसर आएगा, और 3 इंटू 5 15 मीटर। रात के बज रहे हैं 2 एंड आई एम रियली टायर्ड, बट एक क्वेश्चन हम और करेंगे। अगर आपको ये मेथड भी पसंद नहीं आ रही है तो आप फॉर्मूला याद कर लो भैया, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्या फॉर्मूला, ये जो हमने अभी पढ़ा था, VW माइनस VBW साइन थीटा इंटू जो भी टाइम आया है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी जा सकते हो। खैर, मैंने आपको काफ़ी तरीके बता दिए, एक और क्वेश्चन कर लें क्या? चलिए, बहुत अच्छा है, अब लेवल थोड़ा ज़्यादा हुआ क्वेश्चन का, आई होप आप सभी उससे फ़ायदा उठाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने में बहुत मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और फटाफट सॉल्व करके बता दें मुझे, या ठीक है मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। देखो एक बोट है, पहली बात तो ये केस कौन सा है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है, मतलब ड्रिफ्ट 0 हो सकती है, वो केस हम बात कर रहे हैं। देखो भैया, एक बोट है, बोट के बारे में कहा है, बोट कैन क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम ऑफ 20 सेकेंड। ओके, तो अपन ने मिनिमम टाइम वाला केस करा हुआ है, मिनिमम टाइम कितना होता है वो हमें पता है, और मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के चक्कर में जो ड्रिफ्ट हो जाता है वो है 240। ये दो कंडीशन दी है, ठीक है। फिर बोला है इफ द बोट टेक शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, आपको बताया मैंने, जल्दी जो बिल्कुल इधर उधर नहीं ड्रिफ्ट होना चाहते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, शॉर्टकट। सो इफ बोट टेक शॉर्टकट देन इट टेक्स 25 सेकेंड टू क्रॉस द रिवर। आपको बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर
velocity of boat with respect to water and the width of river. चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो एक बार। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से ट्राई कर लिया, तो चलिए फिर अब मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मिनिमम टाइम, पहली चीज ये है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वो, तो मिनिमम टाइम लगता है 20। हमने टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, t = w अपॉन VBW cos ऑफ थीटा। तो यहां आ जाएगा cos 0, याद है। अगर रिवर ऐसी है, रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही, तो आपको जाना पड़ेगा ऐसे परपेंडिकुलर। VBW अपनी पूरी ताकत लगा दो इधर की तरफ, राइट। तो cos 0 आता था, और फाइनली ये आपके पास कितना दिया हुआ, तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई, 20 = w अपॉन VBW, और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा दिया है कि जब आप मिनिमम टाइम से क्रॉस करने की कोशिश करते हो तो आपका ड्रिफ्ट हो जाता है 240। अच्छा, ड्रिफ्ट किस कारण से होता है भैया, ये जो VW है इस कारण से। तो ड्रिफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था VBX × T। अभी इस पर्टिकुलर केस में VBX क्या है, ये VW ही है। सो ड्रिफ्ट दिया हुआ है हमें 240 = VBX। पता है क्या, नहीं पता, वो तो निकालना है। VW लिख दिया, उसको टाइम पता है क्या, देखो टाइम दिया है क्वेश्चन में, 20 सेकेंड दिया हुआ है। सो अच्छी बात यह है कि हमको यहाँ से क्या मिल गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, 12 मीटर पर सेकेंड रिवर के फ्लो की स्पीड मिल गई। वाह क्या बात है। अब देखो उन्होंने कहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ से अगर जाएंगे तो जो है 25 सेकेंड में पहुंच जाएंगे। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन अपन लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या है शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन, क्या आपको याद है? शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना है तो किस एंगल पे जाना पड़ेगा आपको, साइन थीटा = क्या था भैया, VW अपॉन VBW, याद है। सो आपके पास ये एक कंडीशन ये भी है, और चलिए इसका भी मैं यूज करूंगा। अभी आपको थीटा के बारे में कुछ पता नहीं है ना। दूसरा आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि टाइम जो है इस केस में लगा है 25 सेकेंड। सो देखो जरा, टाइम दिया है 25 सेकेंड, और टाइम का फॉर्मूला जनरल जो होता है वो होता है W अपॉन VBW cos ऑफ थीटा। अब इस केस में कोई अब 0 डिग्री नहीं है थीटा, क्योंकि ये कौन सा केस है, ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है। आपको याद होगा शॉर्टेस्ट पाथ के केस में वो ऐसे जाता था, जाने की कोशिश करता था, और रिवर की वेलोसिटी भी होती थी, तो फाइनली वो पहुंच ऐसे जाता था। ये होता था वेलोसिटी ऑफ बोट, ये होता था वेलोसिटी ऑफ सॉरी वाटर, और ये होता था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। तो इसमें ये होता था थीटा। ये बताना बहुत जरूरी है भैया, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। सो 25 = W अपॉन VBW। क्या W अपॉन VBW क्या है आपको पता है? देखो जरा इसको, ये आपको दे रखा है, ये 20 है, तो यहां से आप देख रहे हो cos थीटा की वैल्यू आ गई है भैया 20 अपॉन 25, दैट इज 4/5। बच्चा लोग 4/5, and that means theta is equal to 37 degrees, right? Okay, question is not solved yet. Okay, जब आपको थीटा 37 पता है तो यहाँ पे sin 37 आप पुट कर सकते हैं। VW आपको पता है, तो क्या VW भी निकाला जा सकता है? अरे काहे नहीं निकाला जा सकता है। जिस देश में गंगा बहता है, it's 2 o'clock, it's too late, I'm tired, my eyes are getting closed. जल्दी क्या करना है यहाँ पे, that is VW upon sin 37, that is 12 divided by sin 37 कितना होता भैया, हाँ ये। सो 3 से 4 बार आंसर आ गया 20। बच्चा लोग 20। ये लास्ट चीज सॉल्व कर लेते हैं। बताओ भैया क्या है लास्ट चीज, क्या है लास्ट चीज? देखो VBW अगर आ गया है, VBW आ गया है,
और W निकालना है। अरे वाह 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 वाह, ये भी हो गया हो गया हो गया, बस 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 आंखें मेरी बंदी होने वाली है। सो W होगा, यहीं से यहीं सॉल्व कर रहा हूँ भैया। W होगा 20 इंटू VBW दैट इज 20, आंसर आ गया है 400 मीटर। सो W आ गया है 400 मीटर, VBW आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को रिवरपुल प्रॉब्लम्स समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करिएगा, राइट, सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनको बताओ एक सर है बढ़िया समझा देते हैं, और कमेंट में लिख के बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं ताकि आपको चीज समझ में आए, क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो सब बताना। आई एम गोइंग, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।